नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 1 और 2 जिनके लिए FLN की भी कक्षाएं चलती हैं और नई किताबें भी आ गई हैं, बोल सकते हैं कि नए पाठ्यक्रम आ गए हैं 1 और 2 के लिए। 3 to 8 के लिए अगले साल यानी कि 2027 में आने वाला है। तो 1 और 2 के लिए लेसन प्लान जो नया आया हुआ है JEPC बोलिए JCRT की तरफ से, तो कैसे बना है। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हिंदी क्लास में ले रहा हूँ 2 क्लास का। तिल का लड्डू चैप्टर है, पेज नंबर दिया हुआ है, जून के महीने में है और जो अधिगम प्रतिफल है वो आपको दिख रहा होगा 9.3.1, 9.3.2 वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पर उसका दिया हुआ है। यदि इसका आप डिटेल जानना चाहें तो वो क्या है, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि 9.1 में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, सॉरी 9.3.1 में क्या चीज़ें आती हैं, 9.3.2 में क्या आती हैं। तो जनरली ये है क्या, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो करिकुलर गोल है, ये है ना, पाठ्यचर्या उद्देश्य, वो 9th और 10th जो है वो आता है। इसमें क्या चीज़ है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसका लेसन प्लान बनाना जो है रियली एक चैलेंजिंग है। तो यदि आप टीचर हैं, 1-2 क्लास में पढ़ाते हैं, प्राइमरी के टीचर हैं और आपको लेसन प्लान बनाना है, तो इन चीज़ों को जानना समझना ज़रूरी है। आप देखिए मेरे सामने एक PDF खुला हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 यानी कि NCF-FS 2022। इसमें पाठ्यचर्या उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है, करिकुलर गोल 1 से लेकर के 2 तक। देखें आप कि डोमेन जो है मतलब कार्यक्षेत्र, यहाँ से शुरुआत होती है। तो CG 1-2 से लेकर के आप नीचे आते जाएं, आपको यहाँ दिखेगा लैंग्वेज और जो लिटरेसी है उससे रिलेटेड जो है वो है करिकुलर गोल 9 है, 10 है और 11 है। तो इस चैप्टर में CG 9 और CG 10 की चर्चा थी। तो CG 9 क्या कहता है कि बच्चे 2 भाषाओं में रोज़मर्रा डेली की बातचीत के लिए जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है स्किल वो डेवलप करते हैं 2 भाषाओं में। और दूसरा करिकुलर गोल जो 10 है पाठ्यचर्या उद्देश्य, वो कहता है कि बच्चे लैंग्वेज 1 को पढ़ने और लिखने में फ्लुएंटली, ठीक है, धारा प्रवाहिता विकसित करते हैं, फ्लुएंस जो है वो डेवलप करते हैं। अब यहाँ बच्चे 2 भाषा सीखते हैं, एक उसकी घर की भाषा होती है और जो एक स्कूल में वो सीखता है। मतलब जो उसका अभिव्यक्ति कौशल का जो लैंग्वेज बनने वाला है। यदि मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर का जो बच्चा है घर में हिंदी बोलता है, पहली भाषा उसकी हिंदी हो गई और दूसरी वो इंग्लिश होगी उसकी, उस इंग्लिश गया वहाँ। तो गांव घर के बच्चे हो सकता है घर में उसकी पहली भाषा जो है R1 या फिर L1 जो भी है वो उसकी खोटा होगी और स्कूल में वो हिंदी सीख रहा है तो उसकी L2 हो जाएगी। इसी तरह जब वो इंग्लिश में पढ़ रहा होगा तो घर में खोटा है और फिर वो L2 यानी कि जो दूसरा लैंग्वेज है वो उसके लिए इंग्लिश हो जाएगी। अब चलते हैं चैप्टर को थोड़ा देख लेते हैं। ये था करिकुलर गोल 9 और 10 की बातें। ये है क्लास 2 की हिंदी नई बुक जिसका नाम सखुआ है और चैप्टर 5 है तिल के लड्डू, ठीक है। और ये चैप्टर है इस तरह से, इसमें डिटेल से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही पाठ्य योजना की तैयारी करें बनाने की। तो ये आप देख लें, इस तरह से ये है। अब मैं आता हूँ पाठ्य योजना पर। दोस्तों ध्यान दें, ये लेसन प्लान मैं सामान्य उद्देश्य से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो है वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें हैं कि मेरा टीचर ID क्या है, कौन सा विषय है, ये सारी चीज़ें, कौन सा डेट में, कितने पीरियड्स में आप इसको कंप्लीट करने वाले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सबके लिए जो लागू होगा वो यहाँ से शुरुआत होगी, है ना। क्योंकि मैं 1 और क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे यहाँ अभी वो 1 और 2 के बच्चे नहीं हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य में हमने क्या लिखा। बच्चों में कहानी सुनकर उसे समझने और उस पर चर्चा करने की क्षमता का विकास करना, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। मौखिक और लिखित भाषा में धारा प्रवाह अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। और तीसरा है बच्चों में वर्णों, इसमें क्ष और त्र और मात्राओं की का जिक्र है तो उसकी पहचान विकसित करना। अब आ गया विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक जो है उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बच्चे 2 भाषाओं में रोज़मर्रा की बातचीत के लिए प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करेंगे।
दूसरा है बच्चे भाषा वन यानी कि खोटा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, को पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाहिता विकसित करेंगे। तीसरा हमने दिया बच्चे कहानी के पात्रों, घटनाओं और लेखक के उद्देश्य को पहचान कर उस पर सार्थक संवाद करने में सक्षम होंगे। अब आप यहाँ ये नहीं बोलें कि इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हमने घुसाए हैं, तो भैया जी ये टीचर के लिए है ना, ये टीचर के लिए है, टीचर की हेल्प के लिए है, इस चीज़ को बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगला है बच्चे सरल मौखिक निर्देशों को समझकर उसका अनुपालन करेंगे। अब शिक्षण विधि में क्या है, तो चूंकि पहला ही टॉपिक जो है पहले दिन का है कि वो कहानी, ये कहानी है तो कहानी वाचन करेंगे, लेकिन हाव भाव से करेंगे। दूसरा है इसमें चर्चा चलेगी तो प्रश्न उत्तर विधि इसमें आएगा। और तीसरा है अनुभव आधारित शिक्षण, मतलब बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएंगे हम लोग। अब TLM क्या इसमें यूज़ होगा, तो जो टेक्स्ट बुक है वो तो ऑलरेडी TLM है। तिल के जो लड्डू बनाने की प्रक्रिया के कुछ चित्र हैं, विभिन्न आकृतियों के नमूने जैसे कि गोलाकार, त्रिकोण, चौकोर, ठीक है, क्ष और त्र वर्णों के फ्लैश कार्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें TLM में आएंगे। अब यहाँ आप देखें कि बच्चा पढ़ तो रहा है हिंदी, लेकिन आप देखेंगे कि कई विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसके माध्यम से बच्चा हो सकता है कोई विज्ञान की बातें सीख रहा हो सकता है कोई मैथमेटिक्स की बातें सीख रहा हो, तो इन सब विषयों को शामिल करने की एक अलग परंपरा है, ठीक है, और नई परंपरा है। यदि हम पूर्व ज्ञान की बात करें, प्रीवियस नॉलेज, तो बच्चे अपने घर में त्योहारों के दौरान बनाए जाने वाले पकवानों और परिवार के साथ मिलकर काम करने के अनुभव से परिचित हैं। यहाँ पे एक दो प्रश्न दे सकते हैं कि बच्चे आप लोग घर में कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, उसमें कौन कौन से पकवान बनाते हैं, तो मकर संक्रांति के समय कौन सा लड्डू आप लोग खाते हैं, जो छोटा छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है और काला भी हो सकता है। तो बच्चे तिल का नाम लेंगे, ठीक है, बच्चे बोलेंगे तिल के लड्डू, ठीक है। तो बस यहीं से तिल के लड्डू से आप शुरुआत करेंगे। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, जो प्रस्तुतिकरण है, जहाँ से डेली टीचिंग एक्टिविटी, जो अगला रजिस्टर बोल सकते हैं या कॉपी में हर दिन जो टीचर नोट करेंगे वो यहीं से करेंगे। तो देखिए बाएं साइड तिथि हमने खाली रख दिया है। दूसरा कॉलम है शिक्षण बिंदु, तीसरा शिक्षक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु हमने दिया कि फर्स्ट दिन हम लोग कहानी वाचन करेंगे, कराएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे, हाव भाव के साथ तिल के लड्डू कहानी को सुनाएंगे, ठीक है, सुनाते हैं, इस तरह आप लिखेंगे, और चित्रों के माध्यम से घटनाओं का जिक्र करते हैं। अगला है छात्र क्रियाशील। छात्र क्या करते हैं, कहानी को ध्यान से सुनते हैं और चित्रों पर चर्चा करते हैं। श्यामपट्ट कार्य हम लिख देंगे तिल के लड्डू। और मूल्यांकन जब करने की बारी आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि कहानी का मुख्य विषय क्या है, कहानी में किसकी चर्चा है, तो तिल के लड्डू की चर्चा है। अगला जो शिक्षण बिंदु है वो है पात्रों और घटनाओं का विश्लेषण। तो बच्चों को पात्रों के व्यवहार, इसमें कई पात्र हैं, दादा नानी वगैरह वगैरह, और कहानी के उद्देश्य पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, वो मैंने लगता है कि वो विटनेस कर रहे हैं, है ना। अक्षत और जो साक्षी है उसमें अक्षत है और दादी के कार्यों पर अपनी राय साझा करते हैं। तो पात्र जो हैं उनके बारे में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में कि साक्षी है, अक्षत है, दादी है। अब कहानी में कहीं पे दादी मुस्कुरा रही है तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि दादी क्यों मुस्कुरा रही थी। अब अगला शिक्षण बिंदु आ गया वर्ण और ध्वनि की पहचान। यहाँ क्ष और त्र दो ध्वनि है, इनके जो शब्दों को बोर्ड पर लिखते हैं और उच्चारण करवाते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, अक्ष और त्र को पहचान कर गोला लगाते हैं और नए शब्द बनाते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, क्ष से बनने वाले हम लोग शब्द लिखेंगे, जैसे कि रक्षक है, जैसे कि क्षत्रिय है, जैसे कि शिक्षक है, और त्र से बनने वाले शब्द भी लिखेंगे, पत्र है, त्रिकोण है, त्रिभुज है, त्रिशूल है। और मूल्यांकन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि दिए गए शब्दों में क्ष वर्ण को पहचाने किस जगह पे है। 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो उसमें से कौन सा अक्षर क्ष है और त्र है। आगे हम लोग शिक्षण बिंदु ले सकते हैं निर्देश और प्रक्रिया। लड्डू बनाने की प्रक्रिया को निर्देशों के रूप में शिक्षक समझाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि निर्देशों का पालन करते हुए आकृतियाँ बनाते हैं, त्रिकोण, चौकोर, ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं।
और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है, तो आकृतियाँ हम लोग बना देंगे कि गोल इस तरह की आकृति है, त्रिकोण ऐसा है, चौकोर ऐसा है। और बच्चे से पूछेंगे कि बच्चों को निर्देश देंगे कि इस तरह का काम करिए, और बच्चे उस तरह की आकृति बनाएंगे जो आप बोलेंगे। ये मूल्यांकन में आ गया। अब आते हैं पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन। तो कहानी की जो घटनाएं हैं उनको क्रमवार सुनाने के लिए कहना, ठीक है। बच्चे लोग भी बोलें, यदि बच्चे बोल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। क्ष और त्र वर्णों के शब्दों का फिर से एक बार अभ्यास करा देंगे। और होमवर्क के रूप में हम लोग देंगे कि आप भी कुछ अपने से दे सकते हैं। मकर संक्रांति या किसी अन्य त्यौहार पर आपके घर में बनने वाले पकवानों के नाम लिखिए। ये होमवर्क है जिसमें बच्चा को थोड़ा सा सोचना पड़े। पाठ में आए क्ष और त्र वर्णों से शुरू होने वाले 5-5 नए शब्द ढूंढ कर लाएं। और अन्य बिंदु में आप और कुछ ले सकते हैं। बच्चों को स्वयं से उनकी पसंद की अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके पढ़ने का अवलोकन करें, देखें कि वे कैसे पढ़ रहे हैं। कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप कह सकते हैं जब चैप्टर पढ़ने के दौरान या पढ़ने समाप्ति पर। तो इस तरह से ये पूरा लेसन प्लान था क्लास 2 के हिंदी के चैप्टर तिल के लड्डू का। उम्मीद है अब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत आप महसूस कर रहे थे। 9 पॉइंट करिकुलर जो गोल है, यानी कि पठ्यचर्या उद्देश्य 9, 10, इन सब चीज़ों को देख करके और अधिगम प्रतिफल क्या क्या है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करें। आगे आने वाले दिनों में और भी लेसन प्लान को और भी आसान तरीके से बनाने की मैं बात करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।